हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज मोबाइल पर मुझे एक मैसेज मिला। मैसेज में एक श्लोक लिखा था जिसमें कहा गया था कि अश्वत्थामा बलिवेरसो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवी। नीचे लिखा था मतलब इसका कि अश्वत्थामा, बलि, ऋषि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सिर्फ यही चिरंजीवी हैं, चिरकाल तक जीने वाले। आपका नाम इस श्लोक में शामिल नहीं है। मास्क पहनकर चलिए। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको उन लोगों की कहानी देखनी है जिनके लिए हमने स्टोरी का नाम दिया है वैक्सीन पाओगे तभी जब बच के रहोगे। अभी हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक दावा है कि किसी भी तरह के कड़े लॉकडाउन के मुकाबले अगर देश की आबादी के 90% लोग मास्क पहने तो कोरोना का खतरा कम किया जा सकता है। लेकिन यही तो नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन कैसे लगेगी हर नागरिक को, सरकार इसकी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री कल बड़ी बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। लेकिन कुछ लोग इस तैयारी पर पानी फेर देना चाहते हैं। इन्हें रोकने के लिए आज आपको जोरदार घंटी बजानी है। 6 फीट वाले भाई साहब, गोद में बच्चा है, भीड़ भरे बाजार से गुजरते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कोरोना नाम की कोई चीज नहीं। मास्क क्यों नहीं लगा के चल रहे? भीड़ देख के नहीं बता रहा हूँ क्या? तो आपको कोरोना का डर नहीं लगता क्या? मैंने अभी तक कोरोना देखा ही नहीं। आपने सुना भी नहीं है कि बिल्कुल कोरोना बिल्कुल है ही नहीं बाजार में या ये आप जाके अरविंदो देख लीजिए ना, अरविंदो हॉस्पिटल माइक के ऊपर पड़े हुए मुर्गे। आप आपके स्टाफ में आपका बच्चा भी है जो है, तो उसको भी कमरा में खतरा नहीं है कोरोना से? मुझे तो लगा ही नहीं मिला। यह हालत तब है जब देश के प्रधानमंत्री तक नागरिकों से प्रार्थना कर चुके हैं। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिन्हें सुनना ही नहीं, जैसे ये पीली साड़ी वाली भाभी जी और ये सारे लोग। सर आप मास्क नहीं लगा के चल? सर ये मास्क है ये सर, लगाया नहीं है आप? भीड़ भाड़ में घसक जाता है, क्या करें सर। भाई साहब आपके साथ में बच्चा भी है, तो आपको ऐसा लगता ही क्या खतरे से खेल रहा है? तो फिर क्या करें भाई साहब, लाना तो पड़ेगा, खरीदी तो करनी पड़ेगी शादी की। तो कोरोना डर नहीं लग रहा है क्या आपको? नहीं भाई साहब आप मास्क क्यों नहीं लगा के? अभी हाल ही निकाला। तो क्यों ऐसा, मतलब आपको ऐसा डर नहीं लग रहा है ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप मास्क? डर ही नहीं ना, अपने अंदर कैपेसिटी बहुत है। हाँ? हाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा कि आपको मतलब इंदौर में 500 के ऊपर कोरोना संक्रमण निकल रहा है और आपको? अरे जीव घबराता मेरा। हाँ। आप मतलब मास्क नहीं लगा के बेटे क्यों? मास्क लेके रहा, मास्क से ले रहे भैया, वहाँ पर रखा। अभी खाने ही खा के उठे हैं, इसके लिए मास्क ले रहा हूँ दुकान पे से। आप ये देखो भीड़भाड़ वाली जगह पे आप मास्क नहीं लगा? जी भैया, खाना जैसे मेरे डर तो लगता है, मास्क तो है ही, बस ये है तो खाना खा के उठा हूँ और मास्क वहाँ रखे हैं तो वहाँ से मांग रहा हूँ मास्क। मास्क क्यों नहीं लगा के? लगाया था मास्क। कहाँ? अभी तो आपका पूरा नीचे है। अभी निकला है, बाकी तो मास्क आपको ऐसा डर नहीं लगता कोरोना से? लग रहा है। तो फिर क्यों नहीं मास्क लगाया था आपने, तो अभी देखा ना मुझे। तो आप अपनी मतलब की जान को खतरा देख रहे हो ऐसा मार्केट में आ रहा है? आपने अभी देखा मुझे मास्क लगाते हुए, मास्क तो अभी मैंने लगाया। मेरी आप यह हालत तब है जब देश के प्रधानमंत्री तक जनता के सामने हाथ जोड़ चुके हैं। देश में व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसी लापरवाही कि बीच बाजार कोरोना का खतरा खुद लिए और दूसरों को कोरोना के कुएं में धकेलते हुए लोग घूम रहे हैं, और इनसे पूछ लो तो गुस्सा। अरे हटाओ, ये रखा है भैया, आगे दुकान पे निकाल लिया था। लो, अरे आगे रख दिया था ना, कुछ हो रहा है क्या? कैमरा लगा के घूम रहे हैं। अरे हटाओ। भारत में यह हाल तब है जब प्रधानमंत्री तक देश की जनता से बोल चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। लेकिन नहीं, कोरोना को हल्के में लेने वाले देश के लिए कैसे भारी पड़ सकते हैं, देखिए। मास्क मेरा हैगा, 1 मिनट डिग्गी में पड़ा है। अगर मेरा टूट गया
जाएंगे। बच्चों को भी लेकर घूम रहे हैं बिना मास्क के। मास्क घर है ऐसा जल्दी जल्दी मांगा सब्जी लेना। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, मास्क लगाएंगे। वो अभी शॉप पर उतार दिया था ना, लेते क्यों रख के घूम रही? सर लगाया था, अभी हमने दुपट्टा लिया था तब उतार दिया था। आपको मालूम है अभी जागरूकता जरूरी है। जी जी जी, सॉरी सॉरी सर। मास्क नहीं रखती, सॉरी अभी घुटन सी हो रही थी इसलिए। जी जी आप बाजार में बिना मास्क जी, सॉरी। घर रह गया, भूल गए। आपको मालूम है बहुत संक्रमण फैल रहा है कोरोना का। हाँ वो तो पता चला, फिर भी आप लापरवाह हैं। तोलिया नहीं थे, हर तोलिया लगाई जाए। आप दोनों बिना मास्क के क्यों बैठे? अरे अभी मैंने उतारा, ये रख। आपको मालूम है कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, फिर भी लापरवाही से क्यों बैठे हैं? मास्क कहाँ है आपका? रखा है। कहाँ रखा है? बिना मास्क बाहर घूमते ये लोग वो गैर जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं जिन्हें नागरिक होने का कर्तव्य और धर्म नहीं पता। इन्हें ये भी नहीं पता कि कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन तभी इन्हें मिल पाएगी अगर मास्क लगाकर भारत में वैक्सीन लगने तक ये कोरोना से बचे रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरें आई हैं कि अमेरिका में 11-12 दिसंबर से कोरोना से बचाने वाला टीकाकरण शुरू हो सकता है। स्पेन में जनवरी से कोरोना वैक्सीन आम लोगों को दी जानी शुरू होगी। भारत में कोरोना का टीकाकरण मार्च तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। और एक बड़ा अनुमान ये है मोटा मोटा कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ तक, या और एक आध महीना आगे ऐड करें तो 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। यानी अभी मोटा मोटा 10 महीना तो ऐसा है जिसमें ये जो बाजार में बिना मास्क खुद को कोरोना से अभेद्य मानकर घूम रहे लोग हैं, इन तक टीका नहीं पहुंचने वाला। क्यों और कैसे आपको बताएंगे, उससे पहले जरा इनकी लापरवाही की अगली किश्त देख लीजिए। मास्क जेब में क्यों रखा है? ध्यान एरिया भी लगा रखा है। बाजार में घूम रहे हैं बिना मास्क। जेब में रखने के लिए आप जागरूक नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको मास्क जेब में रखना चाहिए। मास्क भैया हमारा दम घुटा है इसलिए हम लगाते हैं। मैडम आपका मास्क कहाँ है? पर्स में। भैया नहीं, वो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। चल रहा है भैया, अभी उतारा है। फिर भी आप जो है उसमें पर्स में रखें। भैया अभी उतारा है, ना बात हो पाती है ठीक से ना कुछ है। मैडम आप लोग बाजार में मास्क कहाँ है आपका? ये देखिए मास्क लेके जो है आप दुपट्टा निकाला है। अरे वो इसमें रखा हुआ है। ऐसी ही लापरवाहियों के कारण देश की राजधानी दिल्ली के शमशान घाटों में पिछले कुछ दिनों से चिताएं वेटिंग लिस्ट में जल रही हैं। कैमरे पर आप देख लीजिए, 4 चिता जलती दिखती है। कैमरा घूमता है, 5वीं, फिर ये 6ठी, ये 7वीं चिता। शमशान घाट में कोरोना मरीजों के शव पहुंचते हैं, उनका अंतिम संस्कार पीपीई किट पहनकर सुरक्षित तरीके से कराने की कोशिश होती है, लेकिन लोगों की लापरवाही का नतीजा है दिल्ली में 10 दिन के भीतर 4 बार ऐसा हुआ जब 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों ने जान कोरोना से गंवाई और शमशान घाटों पर शवों को अंतिम संस्कार पाने का भी इंतजार करना पड़ा। अभी मैं परसों की बात बताऊं तो हमारे पास जो है 26 प्लेटफॉर्म है। 26 संस्कार करने के बाद भी हमारे को जो है 3 बॉडी आई थी, उनको रोक दिया गया था। फिर उसके बाद हमने जगह बनाई, नीचे कच्चे में उनका संस्कार करा ताकि उनका संस्कार हो जाए। यानी वैक्सीन आने तक जरूरी है सुरक्षित तो रहिए, ताकि शमशान घाट पर वेटिंग लिस्ट का एक नंबर बनिए।
क्योंकि अनुमान है कि सितंबर तक देश में 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाएगी, यानी अगले 10 महीने में 100 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगने का भी इंतजार करना है। लेकिन नहीं, यहाँ तो मास्क न लगाने पर रोके जाने वाले, खुद को सुसभ्य नागरिक बताने वाले लोग देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस वालों पर कार चढ़ा देते हैं। गाड़ी वाले हैं ये, हम तीनों जन के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई। ये देखो, ये गिर गए हैं। ये देखो गाड़ी, इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है। ये गाड़ी वाले, ये गाड़ी प्लेट है इनकी, ये गाड़ी प्लेट नंबर है। इनको रोका गया विदाउट मास्क की, गाड़ी भगा के ले आए। ये मैडम देखो विदाउट मास्क की बैठी हुई है। ये मैडम, हेलो एक मिनट रुको, ये मैडम विदाउट मास्क की बैठी हुई है। विदाउट मास्क की गाड़ी भगा के ले आए। ये मैडम देखो विदाउट मास्क की बैठी हुई है। ये कार में बिना मास्क लगाए बैठी महिला को ये जानना जरूरी है कि कोरोना का टीका जब आएगा तो तुरंत इन्हें नहीं लगने वाला, इसलिए इनका टीका आने तक मास्क लगाकर सुरक्षित रहना जरूरी है। जैसे लखनऊ में संवाददाता रणवीर को आबिद और गुड्डू बिना मास्क लगाए मिलते हैं और कारण पूछो तो कहते हैं मास्क अभी चढ़ा रहे हैं। नहीं, मास्क बात कर रहे थे। क्या बात ही करने में तो मास्क जो है न लगाना होता है चेहरे पे, और बात कर रहे थे तो आप नीचे कर रहे थे। जी बोलिए। मास्क वैसे अभी भी गड़बड़ लगा रहे हैं। इधर बात। हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं ज्यादा तो कंटिन्यू बांधे उलझन होने लगती है, तो बीच बीच में अच्छा जैसे अलग हो जाते हैं तो थोड़ा सा हटा लेते। बीमारी ठीक है, उलझन नहीं ठीक। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा फील ऐसा होने लगता है कि इस वजह से थोड़ा। कोरोना होता है कि नहीं होता? अब हमको नहीं हुआ अब तक, तो कैसे बता दें। अब गुड्डू और आबिद जैसे लोग भी जान लें कि जब देश में वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो इन्हें भी इंतजार ही करना होगा, क्योंकि अगर मार्च से वैक्सीन भारत में लगाई जानी शुरू की जाएगी तो देश में सबसे पहले ऐसे हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना से बचाने का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वो सबसे पहले वैक्सीन का लाभ पाएंगे। देश में ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या करीब 1 करोड़ होगी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के विदिशा में बाजार की भीड़ देख लीजिए और देखिए इन लोगों को, जो कोई स्वास्थ्य कर्मी तो है नहीं, जो पहले टीका पा जाएंगे, लेकिन बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। क्या मास्क क्यों नहीं लगा रहा है? मास्क क्यों नहीं लगाए? पंडित जी, ये कौन सा मास्क है आपका? सांस नहीं ले पाते, घबराहट होती है, इसलिए मास्क नहीं लगाते। और कोरोना जैसी कोई चीज़ हमें यहाँ पे लग नहीं रही है। ये सब अफवाह फैल रही है। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव खत्म होगा। चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली हैं, रैलियों में कोई कोरोना नहीं था और चुनाव खत्म फिर कोरोना चालू हो गया। ये सब अफवाह है, इसलिए हमें कोई मास्क नहीं लगाना। यही लापरवाही गर्मियों में ऐसी हालत देश में दिखा चुकी है, जब इतने लोग देश में संक्रमण से जान गंवाने लगे थे कि कर्नाटक के बेल्लारी में शर्मनाक तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों के शवों को गड्ढे में धकेलने की संवेदनहीन तस्वीरें दिखी थी। इन तस्वीरों को आज दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि एक की लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है, जैसे फरीदाबाद में दिखती है। बहन जी और भाभी जी पुलिस को देखकर चुन्नी से मुंह ढक लेती है, लेकिन मास्क लगाकर निकलना याद नहीं रखती कि जब देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा तो ये पहले टीका नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 45 लाख पुलिस कर्मियों को पहले वैक्सीन दी जाएगी। 1.5 करोड़ सफाई कर्मचारी पहले वैक्सीन पाएंगे। सुरक्षा बलों की 15 लाख लोगों को टीका पहले लगाया जाएगा। ना कि फरीदाबाद में ही बाइक पर बिना मास्क घूमते हुए आ रहे ये भाई साहब पहले वैक्सीन पाएंगे, जो एबीपी न्यूज का कैमरा और फरीदाबाद की पुलिस को देखकर जेब से मास्क निकाल लेते हैं। और ना ही कोरोना का टीका सितंबर 2021 तक तुरंत वाराणसी में बच्चे को लिए घूम रहे ये लोग तुरंत पाने वाले हैं, जिनके दिमाग में लापरवाही का संक्रमण पहले से घूम रहा है। कहीं खतरा है आपको? डर लग रहा है? डर लग रहा है। हमारी अपील है आप मास्क लगाएं ताकि कोरोना से खुद का बचाव। तो चाहता बच्चे को जूते ही ले लूँ, रास्ते में पड़ रही है दुकान, तो सर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके आऊँ। जूते खरीदने के लिए ठीक है, जूता जरूरी है, लेकिन बच्चे का जान तो उससे ज्यादा जरूरी है। सर उसके लिए सॉरी, आगे से आप ये आगे से नहीं लाएंगे, ख्याल रखेंगे कि बच्चे को ना लाएं। यस सर। एबीपी न्यूज को खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी
सफाई कर्मी जैसे कोरोना वॉरियर्स के बाद देश में कोरोना वैक्सीन 26 करोड़ वो बुजुर्ग नागरिक पाएंगे जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इनमें भी पहले 65 साल से ज्यादा वालों को टीका मिलेगा, फिर 50 से 65 साल के बीच वाले उम्र दराज नागरिकों को। यानी दावा है कि सितंबर 2021 तक भारत में 30 करोड़ कोरोना वॉरियर्स और भारत के बुजुर्ग नागरिक पहली 60 करोड़ डोज टीके की पाएंगे। बाकी जनता को कोरोना को हल्के में लेने की जगह मुंह पर कम से कम मास्क लगाकर सुरक्षित रहते हुए टीका लगने का अभी इंतजार करना होगा। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसीलिए राय है सरकार टीकाकरण अभियान सुरक्षित तरीके से कराने के काम में पूरी तरह जुटी हुई है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन हर नागरिक तभी तो पाएगा जब टीका लगने तक सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जिम्मेदारी हर नागरिक खुद उठाए। आप सहमत हैं इस राय से? तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। अब तक यूपी में मुख्तार अतीक जैसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अब जरूरत जहरीली शराब पिलाने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की है, जिसमें यूपी सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। रायबरेली, आगरा, गोंडा और हापुड़ उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ ये महाअभियान इस बात का भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि अगर सरकार और सिस्टम चाह ले तो समाज में जहरीली शराब का अवैध कारोबार फल फूल नहीं सकता। फिर चाहे मौत के शराब की पाताली दुनिया को जड़ से उखाड़ना हो या फिर कानून की नजरों से छिपा कर रखे गए जहर को ढूंढ कर तबाह करना हो। सबसे पहले रायबरेली चलिए। आबकारी विभाग, पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में जमीन में दबा कर रखे गए जहरीली शराब की खेप को बाहर निकाला गया। शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। भदोखर थाना क्षेत्र के कोडर गांव में छापेमारी कर इस तरह 500 लीटर अवैध कच्ची शराब, सैकड़ों क्विंटल लहन यानी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल नष्ट किया गया। आगरा के थाना ताजगंज के बसई क्षेत्र से आई तस्वीर देखिए। घर की दीवारों के अंदर और फर्श के नीचे छिपा कर रखे गए अवैध शराब तक कैसे कानून के हाथ पहुंचे। अवैध शराब का कारोबार करते एक महिला समेत 5 लोग यहां पकड़े गए। गोंडा में भी पुलिस एक्शन में दिखी। आबकारी विभाग के साथ देसी और विदेशी शराब की दुकानों में छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश में फैले जहरीली शराब की सल्तनत का समूल विनाश बेहद जरूरी है, ताकि फिर कोई परिवार ना उजड़े, ताकि फिर किसी बहन से उसके भाई का प्यार ना छीने। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से 12 नवंबर को लखनऊ के बंथरा में 6 लोगों की मौत हुई। 13 नवंबर को मथुरा के बरसाना में 7 लोगों की जान गई। 17 नवंबर को फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ में 3 लोगों ने जान गंवाई। 17 से 19 नवंबर के बीच हापुड़ में जहरीली शराब ने 12 लोगों की जान ली। 20 नवंबर को प्रयागराज के फूलपुर में 6 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। यही वजह है कि जिस तरह यूपी में सरकार अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के साम्राज्य को ध्वस्त किया, वैसे ही समाज में शराब के नाम पर मौत बांटने वालों की धरपकड़ शुरू हुई है। एबीपी न्यूज की राय है, अतीक और मुख्तार पर जैसे बुलडोजर चला, उसी तरह शराब माफियाओं पर एक्शन हो। यूपी समेत सभी राज्यों में एक साथ जहरीली शराब के अपराधियों पर कार्रवाई का बड़ा प्लान बनाकर कार्रवाई की जाए।